माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो जिसमें काफ़ी जानकारी लेकर आया हूं मैं आपके लिए रिसर्च करके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रेजर फंड लेटेस्ट अपडेट। फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट TFT। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे साइट परफॉर्मेंस जो चेक किया है मैंने, जो रिपोर्ट निकाली है साइट के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर वोटिंग डॉ जो है डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में बात। तो सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं। जो कंपनी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है वो 5 जुलाई तक एक्सटेंड हो गया है एयर ड्रॉप। तो उसके बारे में कंपनी क्या बोल रही है मैं आपके लिए पूरा हिंदी में अनुवाद करके लेकर आया हूँ इसको। TFT एयर ड्रॉप और लिस्टिंग जानकारी के विस्तार पर घोषणा समुदाय की प्रतिक्रिया के मद्देनजर TFT एयर ड्रॉप के दूसरे दौर के लिए दावा अवधि केवल 2 दिन है। प्लेटफॉर्म ने एयर ड्रॉप के दूसरे दौर को 5 जुलाई 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। कृपया ध्यान दें, यह विस्तार समुदाय की प्रतिक्रिया के आधार पर समायोजित किया जाएगा। अब किया जाएगा या किया है, ठीक है, दोनों को हम ले लेते हैं। तो इसमें कंपनी बोल रही है कि जो हमने डेट एक्सटेंड करी है ये कहीं से मतलब कि उनको कॉम्पिटिटिव फीडबैक जो मिला है उसके रिगार्डिंग में उन्होंने मतलब कि इसको आगे बढ़ाया डेट एक्सटेंड। सेकंड लाइन में कंपनी बोलती है इसके अलावा TFT के बड़े पैमाने पर एयर ड्रॉप अभी भी जारी है। हालांकि प्लेटफॉर्म की जोखिम नियंत्रण प्रणाली ने हाल ही में एयर ड्रॉप प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध मध्यस्थता और दुर्भाग्यपूर्ण संचालन की खोज की है। इसीलिए ये देखते हुए कि एयर ड्रॉप अभी भी जारी है, प्लेटफॉर्म ने फैसला किया है कि एयर ड्रॉप अवधि के दौरान प्लेटफॉर्म संपत्ति केवल, अब ये ध्यान से समझिएगा कि केवल TFT रिचार्ज यानी कि TFT डिपॉजिट कर सकते हैं आप, निकासी TFT विड्रॉल कर सकते हैं, अतिरिक्त विनिमय का समर्थन नहीं करेगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, जो एक चीज़ समझ में आया कि TFT में आप डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो प्लेटफॉर्म पे चीज़ें चल रही है वो सारी चीज़ें कर सकते हो आप, बस USDT विड्रॉल, ठीक है, और स्वैपिंग, ये दोनों भी स्टॉप किया हुआ है कंपनी ने। थर्ड लाइन में कंपनी बोलती है कंपनी की लिस्टिंग और अनुपालन समीक्षा प्रक्रिया के बारे में हम निकट भविष्य में समुदाय और भागीदारों के साथ और अधिक अपडेट साझा करेंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुपालन प्रक्रिया शुरू होने के बाद गिरवी रखी गई TFT संपत्ति एक छोटी संक्रमण अवधि का अनुभव करेगी। अंततः TFT का लक्ष्य समुदाय और प्लेटफॉर्म के भविष्य के विकास के लिए मुख्य शासन और उपयोगिता टोकन बनाना है, ठीक है। शासन इंटरफेस जल्द ही लॉन्च किया जाए। अब इसमें देखो कंपनी खुद ही कह रही है कि ठीक है भैया, आप लोगों को भागीदारी जो है, जो कम्युनिटी है, उसको अभी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि TFT क्या है कि भैया वो एक तरह से आपका अभी ब्लॉक हो गया है। एट प्रेजेंट आपके कुछ समय के लिए ब्लॉक रहेगा TFT। तो उसमें आप जो भी कमाना चाहते हैं बस वो स्टेकिंग में आप अर्न सेक्शन के अंदर में TFT इसी के अंदर कमा पाएंगे, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन चल रहा हो चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ अच्छा ही सोच रही है। देखते हैं, आई होप सो गुड, क्या क्या अच्छी चीज़ें होती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ हम चर्चा करते हैं डॉ के ऊपर। सबसे पहले हम डॉ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डॉ आखिर है क्या चीज़, क्योंकि TFT की कंपनी अभी जो मेन फोकस जो है कंपनी का TFT के ऊपर ही है। पावर ऑफ द पीपल कंपनी उसी को लेके चल रही है, ठीक है। तो ट्रेजर डॉ विकेंद्रीकृत भावना के मूल में है। समुदाय द्वारा संचालित डॉ को लचीलापन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। मतलब कि जो डॉ है उसको मतलब कि लचीलापन देने के लिए और लचीलापन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। समुदाय के माध्यम से दोहराया जाता है। कहते नहीं कि कम्युनिटी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें होंगी, कम्युनिटी के थ्रू ही ये सारी चीज़ें की जाएंगी, ठीक है। ये डॉ कम्युनिटी के लिए ही आएगा, कम्युनिटी ही डिसाइड करेगा, कम्युनिटी ही डिसीजन लेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है इन सब चीज़ों में। कंपनी का अभी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं थोड़ा स्लो चल रहा है। उतनी जल्दी हमें एक्सपेक्टेशन हो, उतनी जल्दी चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। द फीचर ऑफ TFT। अब डॉ जो आ रहा है भाई, उसका फीचर भी तो समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो उसका फीचर क्या है? पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, इनिशिएट प्रपोजल्स, को बिल्ड डॉ। देखिए, पार्टिसिपेट आप गवर्नेंस में कैसे करेंगे? गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए अभी आपको क्लियरली बताया है कि वोटिंग का अधिकार कंपनी लेकर आएगी अपने डॉ के अंदर में, और उसके थ्रू सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वोटिंग राइट्स इसके अंदर में TFT के थ्रू आपको मिलेगा। इनिशियल प्रपोजल के अंदर में यूजर कैन गेट TFT टोकन रिवार्ड टू पार्टिसिपेटिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक्टिविटी क्रिएटिंग एंड ट्रेडिंग NFTs, ठीक है। NFT क्रिएट कर पाओगे, ट्रेड कर पाओगे इसके अंदर में, इनिशिएट करोगे उसके अंदर में, प्रपोजल्स के अंदर में। को बिल्ड डॉ, TFT होल्डर विल हैव टू अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस डिसीजन ऑफ द प्लेटफॉर्म।
जो डाओ के अंदर में जो भी डिसीजन होगा उसमें कम्युनिटी ही हिस्सा लेगी, कम्युनिटी ही वोटिंग के माध्यम से डिसाइड करेगी सब चीज़, मतलब करेगी तो कम्युनिटी ही सब कुछ डिसाइड करेगी। तो कम्युनिटी के हाथ में कंपनी खुद पावर देने जा रही है या पावर देगी कम्युनिटी के हाथ में, ठीक है। अभी तो ये इन प्रोसेस है। तो कंपनी कहीं ना कहीं कम्युनिटी को लेके अच्छी ही फीडबैक रख रही है, अच्छी ही चीज़ें सोच रही है और कहीं ना कहीं मतलब कि और बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आ। अब जैसे कि हम यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब आपके पास में वोटिंग राइट्स आ जाएंगे तो कोई भी मान लीजिए XYZ मतलब कि कोई पर्सन है, उसको आप चुनोगे कैसे? उसमें से किसी एक प्रतिनिधि को चुनना है तो कैसे चुनोगे आप? तो आपके पास में वोटिंग राइट्स होगा तभी तो चुन पाओगे, तभी तो कम्युनिटी चुन पाएगी ना। अब वोटिंग राइट्स आएगी कहाँ से? तो वोटिंग राइट्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको TUFT अर्न सेक्शन के अंदर में, यानी अर्न सेक्शन के अंदर में जाओगे, उसमें TUFT अर्न वाले सेक्शन पर जाओगे तो उसमें आप जब स्टेकिंग डालोगे TUFT की, चाहे 10 डेज 30 डेज जो भी आपका मतलब कि समझ में आया आपको, जो भी स्टेकिंग डालोगे उसके आधार पर ही आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे कम्युनिटी को। तो ये किसी को जानकारी नहीं है, ये मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको अर्न सेक्शन में TUFT अर्न सेक्शन के थ्रू ही वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अब देखिए ज्वाइन द न्यू इकोनॉमी। अब कंपनी यहाँ जो आपको समझा रही है, पहले उस चीज़ को समझिए। द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नेंस इज फार मोर देन वोटिंग, इट इज़ अबाउट बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक रेजिलेंट एंड ट्रूली यूजर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म विद द कम्युनिटी। इसको मैं हिंदी में भी समझा देता हूँ। शासन में भागीदारी का मतलब सिर्फ वोट देने से कहीं ज़्यादा है। इसका मतलब है समुदाय के साथ मिलकर एक लोकतांत्रिक, लचीला और सही मायने में उपयोगकर्ता केंद्रित मंच बनाना। तो देखिए कंपनी तो आपको क्लियर कट में बोल रही है कि भाई हम समुदाय को यानी कम्युनिटी को साथ में लेके चल रहे हैं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया आएगा तो उसमें कम्युनिटी ही डिसाइड करेगी, कम्युनिटी ही सब चीज़ों को चलाएगी, कम्युनिटी पे ही केंद्रित होगी सारी चीज़ें। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। हाँ थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, यानी कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ वेट करना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। TUFT अर्न सेक्शन जो वोटिंग राइट्स का मैंने बताया, आप ये अर्न सेक्शन देख सकते हैं। TUFT अर्न सेक्शन में जाएंगे, जो भी आपको स्टेकिंग लगानी है इसमें से जितनी भी डेज वाली लगानी है वो डेज लगा सकते हैं आप। उससे आपको मतलब वोटिंग्स के राइट्स मिल जाएंगे, अधिकार मिल जाएंगे वोटिंग्स के लिए। अब वोटिंग राइट्स जो मिलेंगे तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिखा दिया आपको कि किस तरीके से राइट्स मिलते हैं। जैसे कि एक स्टेक लगा हुआ है माई TUFT अर्न सेक्शन के अंदर में, तो वहाँ पर मैं वोटिंग राइट्स कितना मिला है 32,249.7। और अभी अर्निंग तो कुछ है नहीं क्योंकि आज की ही लगी हुई है। और इसमें जो अमाउंट जो दिख रहा है आपको 71,666 लगे हुए हैं। तो ये जब आप TUFT अर्न में स्टेकिंग सेक्शन में जाके जब लगाओगे तभी आप लोगों को वोटिंग राइट्स मिलेंगे। अब आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर में, ट्रेजर फंड की वेबसाइट के ऊपर में। तो मैंने इसका एक वेबसाइट है SE ऑप्टिमर, इस पर मैंने ऑडिट किया इस वेबसाइट का। ऑडिट करने के बाद में मुझे ये वेबसाइट इस ऑडिट के अंदर में पास हो गई है, D+ की रैंकिंग दी है। हाँ इसमें 23 रिकमेंडेशन किए हैं, 23 रिकमेंडेशन में कि भाई हाँ भी आप और इसको इम्प्रूव कीजिए। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, जब मैंने ट्रेजर NFT जो आपका पिछला जो वेबसाइट था जब उसको हमने चेक किया था तो उसकी रेटिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है, हर चीज़ में ओके थी वेबसाइट, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं थी। अब कंपनी ने अगर नई वेबसाइट स्विच करी है, कहीं ना कहीं कम्युनिटी के कारण ही स्विच करना पड़ा है, तो थोड़ी बहुत तो कमियाँ रहेगी, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको एक नई जानकारी और दे दूँ, मैंने मैजिक NFT भी चेक करा था, ठीक है, कम्प्लीटली फेल हो गई थी वेबसाइट। तो आप इस साइट पे जाके भी ऑडिट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट को, वो वेबसाइट कितनी ट्रस्टेबल है, ठीक है, आप काम कर सकते हैं उस वेबसाइट के साथ कि नहीं कर सकते हैं, ये आपको पूरी डिटेल पूरी जानकारी देते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो भी आपका सजेशन है, सुझाव है, तो मेरे को कमेंट के अंदर मैंशन कीजिए, मैं आप सबका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।